जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल स्ट्रेटजी की, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। इवन जो पेड कोर्सेस हैं उस पर भी नहीं बताई जाती, ठीक है, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो बनाने पर बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें। इस पर कुछ इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद करेंगे। उसके रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें A to Z मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी आपको सिर्फ इंडेक्स के चार्ट पर, जिस पर कि हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही काम करेगी, ठीक है। और इस पर आपको क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है। इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको सबसे पहले 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगा के रखना है। इस स्ट्रेटजी को हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर। सबसे पहले आपको 1 मिनट का चार्ट लगाना है और उसके बाद ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। ध्यान रहे, हम 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो मैं रूल्स बताऊंगा उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक। अब जब भी इस 20 जो मूविंग एवरेज है, इसको प्राइस नीचे ब्रेक करता है तो हमारे लिए पुट की अपॉर्चुनिटी बनती है। बस ये ध्यान रखना होगा कि जब इस प्राइस को मार्केट मूव करे तो हमको क्या करना है, ठीक है। उस प्राइस को जब मार्केट मूव करता है, ब्रेक करेगा, तो एक कैंडल उसके आसपास, उसके नीचे जो है वो क्लोज होनी चाहिए। यदि नीचे मूव कर रहा है तो बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। यदि ऊपर ब्रेक कर रहा है तो उसके आसपास ही ऊपर साइड ब्रेक करे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, इसके ऊपर हो गया क्लोज, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर शुरू से देखते हैं। शुरू से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पर जो है वो इसने ब्रेक किया है। तब इसका प्राइस क्या चल रहा है, मान लीजिए 36,671 चल रहा है, ठीक है। ये आज का ही चार्ट मैंने लगा कर रखा हुआ है, 23 तारीख का। अब यहाँ पर हो रहा है 9 बजकर लगभग 40 मिनट, ठीक है। इसको अब हम एट द मनी या फिर आप OTM पर भी इसको अब बाय कर सकते हैं। इसको नीचे साइड मार्केट ने ब्रेक किया है, हम एट द मनी का कोई भी पुट ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या मूवमेंट मिला है, ठीक है। मैं यहाँ पर एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ, जो है लगभग 36,700 या 36,600 का। मैं आपके लिए 36,600 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देख लेता हूँ। 36,600 का PE आज का। और हमने जो टाइम देखा था वो टाइम भी मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ। ये टाइम हो रहा है 9:38, ठीक है, 9:39। 9:39 पर इसका क्या प्राइस था वो हम देख लेते हैं। आज की डेट का ये जो चार्ट में लगा रहा हूँ 9:40 के आसपास। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर होगा प्राइस 286। उसके बाद अगले 2 मिनट की कैंडल पर ही आप देख सकते हैं इसने हाई लगा दिया है लगभग 366 का, यानी आपको 286 से 366 का, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मूव मिल चुके हैं आपको, कितने पॉइंट आपको मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर 285 से मार्केट निकला है, 285 भी नहीं। अब यहाँ पर इसका प्राइस हो रहा था 266 के आसपास, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने 270 रुपये में भी ख़रीदा होगा, ठीक है, 270 से 366 तक, यानी लगभग आपको 35 से 36 पॉइंट मिले। यदि आप पहले भी बुक करते हैं, 30 पर भी बुक करते हैं, यदि 30 पॉइंट पर भी, तो आपके 750 रुपये इसके अकॉर्डिंग आपके बनते हैं 3 मिनट में, ठीक है। उसके बाद इसने हमको कहाँ पर इसका मूव दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, इसके बाद ये वापस आ गया। इसके बाद यहाँ पर फिर से इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। ये टाइम हो रहा था 9:53 पर और इसका जो स्ट्राइक प्राइस था लगभग वही था 36,600 का। पुट में फिर से देखता हूँ 9:53 पर, ठीक है। 9:53 पर इसका प्राइस हो रहा था 294। अगले 4 मिनट में इसका प्राइस हो गया था दोस्तों 372, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मिनट के अंदर 297
300 भी मैं मान लूँ, और अगले 4 मिनट में उसका प्राइस हो गया था 370-71 के आसपास। ठीक है, हाई लगाया उसने 380 का, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 380 के आसपास आपको प्राइस दिखेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको लगभग 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए। 100 पॉइंट यानी बैंक निफ्टी के यदि सिंगल लॉट से ही आप लेते हैं इसको, तो आपको 100 पॉइंट यानी 2500 रुपये हो गए। ठीक है, उसके बाद इसने आपको कहाँ पर मूवमेंट दिया है, उसके बाद फिर से इसको यहाँ पर इसने मूवमेंट दिया है। ठीक है, इसको फिर से नीचे साइड ब्रेक किया है। ये हो रहा था 10:18। 10:18 पर आप यदि सेम यही स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, या फिर अभी इसका प्राइस हो रहा है 36,500। तो 36,500 मैं एट द मनी का पुट लगाता हूँ। 36,500 का मैंने फिर से यहाँ पर पुट सिलेक्ट किया, और टाइम मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये टाइम हो रहा है दोस्तों 10:18 का। 10:18 में इसका जो प्राइस था वो था लगभग 312, और इसने जी हाँ 310 से 312। ठीक है, अब इसके बाद इसने आपको जो मूव दिया है 10:17-18 से लेकर 10:26 तक। ठीक है, इसको भी यदि हम देख लेते हैं 10:18 से लेकर 10:26 तक, यानी यहाँ पर ये जो प्राइस है 307 रुपये। यदि मान लीजिए हम 300 ही कैलकुलेट करते हैं, 293, 96, 300, यदि आपने एवरेज 300 पर ही बाई किया है तो 2:18 से लेकर मैंने यदि 2 बजे बोला है तो 10:18 से लेकर 10:26 पर। ठीक है, यानी लगभग 8 मिनट में इसका प्राइस हो गया था 409 रुपये। ठीक है, 409 रुपये 95 पैसे, अब 410 रुपये। आप यदि उसके पहले भी एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका जो प्राइस था 300 रुपये से लेकर ये गया है लगभग 409-10 रुपये, यानी 100 पॉइंट आप इसके और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, इस पर कुछ रूल्स भी हैं। जब भी इस मूविंग एवरेज को मार्केट नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, जब भी इसको ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। दोनों ही साइड ये स्ट्रेटजी काम करती है, चाहे कॉल के लिए चाहे पुट के लिए। ठीक है, अब लेट सपोज़ यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस होगा 36,400 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 36,400 का मैं कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको टाइमिंग के साथ बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हम टेस्ट कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकें। 10:45 पर इसका क्या प्राइस था, 1 मिनट के चार्ट पर मैं देख रहा हूँ 10:45 में इसका जो प्राइस था दोस्तों ये था लगभग 368। ठीक है, अब वहाँ से हमको कैलकुलेट करना है 10:59 तक के लिए। ठीक है, अब इसको भी हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 10:45 से 10:49 तक। 10:45 में इसका जो प्राइस हो रहा था ये हो रहा था दोस्तों 368 रुपये, और उसके बाद इसका जो प्राइस हो रहा है ये हो रहा है लगभग इसने हाई लगाया है 431 रुपये का। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग 360 से 430। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। यदि एक लॉट पर आपको 40 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट हो जाता है लगभग 1000 रुपये। ठीक है, तो हम पॉइंट जो है लगभग 50 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरह से बुक कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉल और पुट दोनों साइड ही काम करती है। अब इस तरह के अपॉर्चुनिटी आपको दिन भर में यदि आपने 3 से 4 अपॉर्चुनिटी भी कैप्चर कर ली तो ये आपको डेली बेसिस पर 2 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको इजीली अर्न कर देती है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको रूल्स इसीलिए पहले नहीं बताए कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ रूल्स या फिर वीडियो को स्किप कर देखते हैं। यदि उन्होंने वीडियो स्किप कर दिया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी का रूल्स ये है कि हमको बहुत छोटा रिस्क रखना है और छोटा हमको रिवॉर्ड भी रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिस्क होगा वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और जो मेरा जो रिवॉर्ड होगा वो भी मेरा स्मॉल होना चाहिए, मगर जो रिस्क होगा वो मेरे रिवॉर्ड से ज़्यादा छोटा होगा। यानी यदि मान लीजिए मैं 20 पॉइंट का अपना एसएल रखता हूँ
तो इस कम से कम जो है वो 20 पॉइंट से ऊपर का मेरा टारगेट होगा। ठीक है। अब दूसरा जो रूल है ये है रूल नंबर 1। दूसरा जो रूल होगा, आपको इस पे जितने भी रूल्स मैंने आपको बताऊंगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ठीक है। और तीसरा जो इसके लिए रूल है, ठीक है, फॉलो द रूल्स। ठीक है। इसके बाद इसमें जो तीसरा रूल्स आता है, रूल नंबर 3, आपको बहुत फास्ट होना चाहिए इस स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए। यदि आप 1 मिनट के अंदर अपना डिसीजन ले सकते हैं और तुरंत अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, तुरंत 1 मिनट के अंदर आप खरीद कर बेच कर निकल सकते हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। इसके बाद यानी इस स्ट्रेटजी के लिए आपको क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्विक एंड फास्ट होना चाहिए। उसके बाद इस पे अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये है कि यदि इसमें आपको अपना प्रॉफिट और लॉस को जो देखना है उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो है P&L जो इसमें आपको दिखेगा उसको आपको अवॉइड करना है। यदि आप P&L को देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्रीडी हो जाएंगे, ठीक है, या आप फेयर में आ जाएंगे, तो आप इस स्ट्रेटजी से जल्दी निकल नहीं सकते। ठीक है। दूसरा जो है स्कैल्पिंग इस स्ट्रेटजी के लिए बोलते हैं। इस स्ट्रेटजी पर आपको जो है 1 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही वर्क करेगी। आप इसको किसी भी दूसरे स्ट्राइक या दूसरे स्टॉक्स पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही ये काम करेगी। ठीक है। इसके बाद अगला जो है, इस पे हमको जो मूविंग एवरेज यूज़ करना है वो हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA यूज़ करना है, जो कि 20 का होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप ज़्यादा दूर का इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं कर सकते। यदि दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो हमको मूवमेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप या तो ATM या फिर ITM जो है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इस स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करिए। मैं आपको किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद इसको बैक टेस्ट करें और बैक टेस्ट करने के बाद क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है उसको आप बैक टेस्ट करें, फिर उसके बाद लाइव मार्केट में टेस्ट करें, फिर उसके बाद इस स्ट्रेटजी को अपने लाइव चार्ट पर डिप्लॉय करें। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं डेली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इस चैनल पर पोस्ट करता हूँ। साथ ही साथ स्टॉक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। उसके लिए आपको ये जो चैनल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इस वाले चैनल पर आप यदि जाएंगे तो आपको स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इस वाले चैनल पर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।